स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आपके सामने आज फिर से हाजिर हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई 2026 के उस महान गोचर और मंथली प्रेडिक्शन के बारे में जो सीधे सीधे आपकी जिंदगी के पन्नों को पलटने आ रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी अपनी कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन की। दोस्तों, इस महीने आसमान में ग्रहों की जो बिसात बिछ रही है ना, वो आपको एक अलग ही रोमांच, सस्पेंस और थ्रिल का एहसास कराने वाली। जब मैं आपकी कुंडली को देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। क्या आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं? क्या आप किसी अपने की बेरुखी से परेशान हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि मेहनत तो पागलों की तरह कर रहा हूं, लेकिन कोई पहचान, कोई कद्र क्यों नहीं मिल रही? रुकिए, जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की ये जो आ रही है ना, जिससे आप इस वक्त टकरा रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। खुद को थोड़ा सा संभालिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की ये चाल, ये वक्रीय होना, ये पतित होना आपकी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला है और कैसे आप अपनी बुद्धिमत्ता के यूज से उस तूफान के रुख को मोड़कर अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकेंगे। किस्मत की रेखा। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं ऐसा वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया आप तक तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो समय पर मिल सके। बेल आइकन दबाइएगा। देखिए, इस महीने ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है। ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्योतिष केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शुद्ध विज्ञान और लॉजिक है। इसमें आपके पहले घर यानी प्रथम भाव यानी कि आपकी अपनी ही राशि में ग्रहों के राजा गुरु यानी बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि के विराजमान है। अब सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार यानी एक्सपेंशन के कारक हैं, वो आपकी ही राशि में सबसे शक्तिशाली उच्च के होकर बैठ गए। उनके साथ सुखों के दाता शुक्र और बुद्धि के देवता बुध के भी महीने की शुरुआत में यहीं पर शुक्र भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। ग्रहों की यह मंडली जितनी खूबसूरत दिख रही है, उसके पीछे गहरे राज छुपे। आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के स्थान पर केतु महाराज बैठे हैं और अष्टम भाव में राहु की रहस्यमयी छाया है। आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव 9th हाउस यानी 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि आपके करियर और पराक्रम के स्वामी यानी आपके योग कारक ग्रह मंगल देव आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान में बैठकर सीधे आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। लेकिन खेल तो तब बदलेगा जब ग्रहों की चाल वक्रीय हो जाएगी। 7 जुलाई को बुध देव वक्रीय अवस्था में रिवर्स रेट्रोग्रेड मोशन में पीछे की तरफ गिरते हुए यानी पतित होकर आपके 12वें घर में चले जाएंगे। 14 जुलाई को इसी 12वें घर में भयंकर अमावस्या का योग बनेगा और 16 जुलाई को सूर्य देव आपके 12वें घर से निकलकर आपके लगन में आ जाएंगे, जिससे एक अत्यंत दुर्लभ शिवराज योग का निर्माण होगा। इसके बाद 27 जुलाई को शनि देव वक्रीय हो जाएंगे और 29 जुलाई को अपने सप्तम भाव में पूर्णिमा योग बनाएंगे। उतार चढ़ाव की ये पूरी कहानी आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी, आइए अब इसे गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपके करियर और बिजनेस की, क्योंकि मुझे पता है कि रात की नींद इसी वजह से आपकी उड़ी हुई होगी। इस वक्त आप सोच रहे हैं कि आगे अब क्या होगा, मेरी नौकरी बचेगी या नौकरी जाएगी, व्यापार में मंदी कब खत्म होगी। साथियों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके करियर के मालिक मंगल देव 11वें घर में बैठे और जब भी दशमेश का संबंध 11वें भाव से बनता है तो ये सीधा सीधा ये संकेत देता है कि आपकी रुकी हुई पेमेंट्स, आपके अटके हुए एरियर्स और आपके प्रमोशन के रास्ते खुलने वाले। आपके बॉस, उनके साथ जो कड़वाहट आपकी चल रही थी वो भी दूर होगी, लेकिन कब होगी? देखिए, महीने के शुरुआती भाग में ही होगी। जैसे ही 7 जुलाई को बुध 12वें घर में पतित होंगे, वहां सूर्य पहले से मौजूद हैं और बुध का इस तरह पिछली राशि में गिरना आपको बहुत वॉलेटाइल बना देगा। आपकी प्लानिंग में अचानक से बड़ी गलतियां हो सकती है। आप ऑफिस में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके खिलाफ चला जाए। खासकर 14 जुलाई के आसपास जब 12वें घर में अमावस्या का योग बनेगा
तो कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ी चूक होने की संभावना बनेगी। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बिना पढ़े दस्तखत बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं सचेत कर रहा हूं। 16 जुलाई को जब सूर्य आपके लगन भाव में आ जाएंगे बृहस्पति के पास, तो आपके बॉसेस का भरोसा आप पर वापस से लौटेगा, आपको नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन कहानी गांधी यहीं पर नहीं है। 27 जुलाई को जब शनि देव वक्रीय होंगे, यानी वो भी रिवर्स चलेंगे, तो चलते चलते काम अचानक से अटक सकते हैं। आपके प्रमोशन की बात अंतिम मोड़ पर आकर पेंडिंग हो सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें इस महीने की शुरुआत में ही अपनी बड़ी पेमेंट्स को क्लियर करवा लेना चाहिए, क्योंकि 4 जुलाई को शुक्र जब दूसरे घर में केतु के साथ में बैठेंगे और उन पर जब मंगल की दृष्टि होगी, तो आपको पेमेंट फंसने के योग बनेंगे। आपके लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के काम में रुकावटें आ सकती हैं। टैक्स, जीएसटी या सरकारी विभागों से जुड़ा कोई भी पुराना मामला अचानक से आपके सामने दोबारा खड़ा हो सकता है। 14 जुलाई की अमावस्या को व्यापार में किसी बड़े आर्थिक नुकसान या मटेरियल के नुकसान से बचने के लिए बहुत सतर्क रहिएगा। महीने के अंत में 29 जुलाई को सप्तम भाव में बनने वाले पूर्णिमा योग आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, बशर्ते कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और अपनी पुरानी गलतियों पर सर पकड़कर बैठने की बजाय अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को शामिल कीजिए। अब यहां पर बात करता हूं आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ की, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा सस्पेंस और ड्रामा चल रहा होगा। मुझे पता है कि आप में से कोई इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से गुजर रहा होगा, यानी कोई बातचीत सब बंद। आप हर पल फोन देख रहे हैं कि शायद उनका मैसेज आ जाए, शायद चीजें फिर से ठीक हो जाए। लेकिन एक कड़वा सच सुन लीजिए, अगर इस बात को 3, 4 या 6 महीने से ज्यादा वक्त अगर हो चुका है, सामने वाले की तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो अब एक भ्रम में जीना बंद कर दीजिए। यह समय आगे बढ़ने का है, मूव ऑन करने का है। प्यार और एहसास जल्दबाजी नहीं मांगे जाते, जबरदस्ती भी नहीं मांगे जाते। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह महीना एक सीसॉ झूले की तरह रहने वाला है, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब। 4 जुलाई को जब प्रेम के कारक शुक्र आपके दूसरे घर में केतु के साथ में बैठेंगे, तो अचानक आपके बीच एक अजीब सा अलगाव, अट्रैक्शन की कमी और रूखापन आ जाएगा। केतु डिटैचमेंट का कारक है, वो आपको अकेला महसूस जरूर कराएगा। ऊपर से 7 जुलाई को बुध का पतित होना आपके बीच भयंकर मिसकम्युनिकेशन भी पैदा करेगा। आप कुछ कहेंगे, वो कुछ और समझेंगे। 14 जुलाई की अमावस्या के आसपास यह विवाद चरम पर पहुंच सकता है, क्योंकि यह भाव पंचम से अष्टम पड़ता है। और अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपके रिश्ते को तोड़ सकती है। इसलिए इस दौरान अपनी वाणी पर पूरे तरीके से नियंत्रण रखिएगा। कर्क राशि वालों की एक बहुत ही खराब आदत होती है। आप जल तत्व की राशि के लोग हैं। जैसे पानी को जिस बर्तन में डाल दो वो उसे वैसा ही आकार और रंग ले लेता है, वैसे ही आप शुरुआत में अपने पार्टनर के सामने पूरे तरीके से तैयार हाजिर बिछ जाते हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी यानी अपनी पहचान खुद की खो देते हैं। सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। फिर आप मन में बातें दबाने रखते हैं, दबाते रहते हैं, और 6 महीने बाद अचानक से विस्फोट होता है कि तुमने तब मुझसे ऐसा कहा था, तब मुझे यह बुरा लगा था। यह तरीका आपके रिश्तों को जहर दे रहा है। साथियों, अपने रिश्तों में थोड़ा मजाक लाइए, थोड़ा लाइट रहिए, ईगो को बीच में मत आने दीजिए। वैवाहिक जीवन की अगर बात करूं इस महीने, तो 16 जुलाई को जब सूर्य लगन में आ जाएंगे, तो सूर्य एक विच्छेदात्मक ग्रह हैं जो ईगो क्लैशेस बढ़ाते हैं, आपके भी बढ़ाएंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अहंकार की लड़ाई शुरू करवा सकते हैं। 27 जुलाई को शनि के वक्रीय होने से दूरियां और भी बढ़ सकती हैं। इस समय आपके आसपास के कुछ लोग, आपके कजिन्स, आपके तथाकथित दोस्त या कुछ रिश्तेदार जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, वो आपको सुखी जीवन में जहर घोलने की कोशिश करेंगे। वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपनी निजी बातों को घर से बाहर मत जाने दीजिए। अगर आपसे कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो अपने पार्टनर से बताकर माफी मांग लीजिए, और अगर उनसे हुई है तो माफ कर दीजिए। लेकिन हां, अगर बात आपकी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट पर आई है तो वहां पर कोई समझौता बिल्कुल मत कीजिएगा।
जो लोग अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं उनके लिए 29 जुलाई की पूर्णिमा के बाद का समय बातचीत शुरू करने के लिए बहुत ही जबरदस्त और उत्तम रहेगा। अब बात करता हूं साथियों, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी सेहत की, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत के 10 दिन बहुत ही शानदार है। आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी, ज्ञान बढ़ेगा, परिपक्वता आएगी। लेकिन 7 जुलाई के बाद जब बुध वक्री और पतित हो जाएंगे तो आपकी याददाश्त, चीजों को याद रखने की पावर यानी रिटेंशन पावर और फोकस, इनमें भयंकर हलचल और कमियां आएंगी। आपका ध्यान भटकेगा, खासकर सोशल मीडिया या प्रेम संबंधों की तरफ। 14 जुलाई के आसपास आप अपना बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। किसी भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सबमिशन या रिसर्च वर्क को पेंडिंग मत छोड़िएगा। इंटरनेट या ऑनलाइन पोर्टल के भरोसे आखिरी तारीख तक मत बैठे रहिएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में तकनीकी खराबी के कारण आपके काम रुक सकते हैं। यह ग्रहों की चाल है। जो लोग सरकारी नौकरी या फिर किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 16 जुलाई के बाद का समय सूर्य के लग्न में आने से बहुत बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाला है। सेहत के मामले में इस महीने आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रथम भाव में उच्च के गुरु होने से वैसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही यहां, लेकिन 12वें घर के सूर्य और वक्रीय बुध आपको नसों की समस्या, गले के रोग, थायराइड, स्किन डिसऑर्डर्स और आंखों में जलन या इरिटेशन, खुजली दे सकता है। महीने के मध्य में एसिडिटी, पेट के रोग, इनडाइजेशन यानी बदहजमी और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप का अचानक से घटना और बढ़ना आपको परेशान करेगा। कार्डियक यानी कि हृदय से जुड़ी हुई छोटी मोटी तकलीफें या फिर लोअर बॉडी में दर्द और इन्फेक्शन, इसकी समस्या भी बन रही है यहां पर। अगर आपका पहले से ही कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस महीने किसी भी तरीके की लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। गलत डायग्नोसिस या गलत दवाई खाने से आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर पूरा ध्यान दीजिएगा। गाड़ी चलाते समय बेहद सतर्क रहिएगा, क्योंकि अष्टम का राहु अचानक से चोट चपेट का योग बनाता है। जी हां, ध्यान रखिए। और अब वक्त आ गया है उन अचूक और महान उपायों को जानने का जो इस जुलाई के महीने में आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को धो डालेंगे और आपके भाग्य को चमका देंगे। देखिए, इस पूरे महीने आपको महादेव भोलेनाथ की शरण में रहना है। उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक तांबे या स्टील के पात्र में शुद्ध गंगा जल लेना है। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी शक्कर, सफेद तिल और कुछ इलायची के दाने डाल लेने हैं। और अब इस मिश्रण को आपको शिवलिंग पर बहुत प्रेम और श्रद्धा से अभिषेक करना है। इसके बाद चंदन की बट्टी पर थोड़ा सा केसर और गुलाब जल डालकर उसे अच्छे तरीके से घिस लीजिए और इस तैयार हुए लेप से महादेव का सुंदर विलेपन यानी कि श्रृंगार कीजिए। भगवान शिव को घर में बनी हुई शुद्ध चावल की खीर का भोग लगाइए। एक मीठा पान और यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित कीजिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा और पुष्पमाला चढ़ाइएगा। यह सब करने के बाद आपको मंदिर में ही कुछ देर शांति से बैठकर शक्कर, देसी घी और कच्चे चावल का दान भी करना है। वहीं आसन पर बैठकर आपको 2 मंत्रों का जाप करना है। पहला मंत्र है चंद्रमा का बीज मंत्र, ओम चंद्राय नमः, और दूसरा भगवान शिव का मंत्र, ओम विश्वेश्वराय नमः। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला यानी 108 बार जाप वहीं बैठकर कीजिएगा। साथ ही रोज सुबह उगते सूर्य को जल दीजिएगा। नियम से हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, सफलता और स्थिरता दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब तक आप खुद के अंदर मानसिक स्थिरता नहीं लाएंगे तब तक ग्रहों की सकारात्मकता का पूरा लाभ नहीं पा पाएंगे। अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा कर रखिए, क्योंकि आप खुद अपने जीवन के एक निर्माता हैं। कैसा लगा आपको आज का यह विशेष कार्यक्रम? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मगर और अगर आपके मन में कोई भी अगर दुविधा चल रही हो तो अपने आराध्य का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप यहां पर कुछ लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड और इस यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपके देव आपके साथ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अब तक चैनल पर सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों।
जय श्री राम। किस्मत की रेखा।